अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का जो इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसकी इंटीग्रेशन जो है वो कैसे करनी है। ये देखें, मैंने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है 1 - x² ओवर 1 + x²। आप देख सकते हैं कि इसमें जो न्यूमरेटर है उसकी भी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर जो है उसकी भी डिग्री कितनी है, 2। मतलब क्या, x की जो हाईएस्ट पावर है ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, जिस तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन में करते थे ना कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता था तो हम क्या करते थे, पहले इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाते थे। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी आपने क्या करना है, अगर इम्प्रॉपर होगा तो आप पहले डिवाइड कर लें। इसमें एक और चीज भी होती है कि या तो डिवाइड कर लें या नीचे वाली फॉर्म जो है उस तरह की फॉर्म ऊपर बना लें। तो पहले इसको प्रॉपर बनाने में कन्वर्ट इसको करेंगे। तो ये देखें, हम ऐसा करते हैं कि हमने क्वेश्चन में देखा कि ऊपर डिग्री 2 है नीचे भी 2 है। अच्छा एक बात, ये जो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हम बनाते हैं ना, हम जब देखते हैं ना कि फंक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है। अच्छा, इसको डिवाइड करते हैं, 1 - x² को 1 + x² से डिवाइड करें तो देखें हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 - x²। साइन चेंज करें, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया तो यहां पे 2 आ गया। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमने इसको प्रॉपर बना लिया तो ये हमारे पास आ गया। ये देखें, आप इस 1 को इस साइड पे लिखेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -1 + 2 ओवर 1 + x²। ये हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड किया और ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसका एलसीएम लेना तो दोबारा फिर यही आता है। अब इंटीग्रेशन करनी है तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन को अलग-अलग कर दें। तो ये पहले -1 के साथ dx प्लस फिर 2 ओवर 1 + x² dx। ठीक है, माइनस को आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें और इस 2 को भी बाहर लिखें, 1 ओवर 1 + x² dx। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। 1 जो है उसकी इंटीग्रेशन x है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है। अच्छा, अब जो है ना, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। ये देखें, 1 ओवर 1 + x², इसकी इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स x। पता क्यों, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, वो है 1 ओवर 1 + x²। तो इसी तरह 1 ओवर 1 + x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो वो हमारे पास होगी tan इनवर्स x + c। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इम्प्रॉपर होगा तो पहले हम उसको डिवाइड करके प्रॉपर बना के फिर उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, जब भी क्वेश्चन होता है ना फ्रैक्शन फॉर्म में, बटे वाली फॉर्म में, तो हम पता क्या करते हैं, हम ये भी कोशिश करते हैं कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाएं। अब आप याद रखना, ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए पता क्या जरूरी है, उसके लिए यह जरूरी है कि वेरिएबल की जितनी पावर नीचे है ना उससे एक कम जो है वो ऊपर हो। मसलन अगर ऊपर ये होता ना, हमारे पास पावर 2 ना होती, फिर हम कह सकते थे कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बनाएं, लेकिन क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है तो इसलिए ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन सकता, लिहाजा डिवाइड ही करना पड़ेगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, देखें ये 3.3 का क्वेश्चन है, x² ओवर 4 + x² बटे में है, हम ऊपर डेरिवेटिव नहीं बना सकते, वजह क्योंकि इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखें, x² को डिवाइड करना है 4 + x² के साथ। ठीक है, तो 1 से करेंगे, x² + 4, साइन चेंज करें, माइनस माइनस ये कैंसिल, -4 बच गया। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये 1 को साइड पे लिखेंगे, -4 को ऊपर ले जाएंगे, ओवर 4 + x² dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन जब सेपरेट करेंगे ना तो ये आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 और -4 को आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx। अच्छा, अब 1 की इंटीग्रेशन तो होगी हमारे पास x,
-4 ऐसे रहेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? तो आप एक बात याद रखना, अगर आपके पास ये हो ना कि आपके पास इस तरह हो, यहां से देख लें, अगर ये आपके पास है 1/1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो वो उसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ और यहां पे होगा, अगर तो यहां पे 1 होगा 1 का स्क्वायर, तो फिर सिर्फ tan इनवर्स x होगा। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ और आ जाए, मसलन जैसे यहां पे 2 आ जाए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इसको हम जनरल फॉर्म में बोलेंगे कि अगर फर्ज करें यहां पे आ जाए कोई नंबर a का स्क्वायर, तो क्या होगा? उसकी इंटीग्रेशन होगी 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, मतलब क्या कि अगर तो यहां पे 1 का स्क्वायर होगा तो फिर सिर्फ tan इनवर्स x आएगा, और अगर 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ और आ जाए उस नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो फार्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां पे हमारा a क्या है? ये देखें, a हमारा 2 है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आ जाएगा x माइनस, ये कैंसिल कर दें, 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर ना ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखें, अगर ये स्क्वायर रूट ना होता, अगर ये स्क्वायर रूट ना होता इसके ऊपर, तो अब ये क्या था? इम्प्रॉपर। ऊपर भी डिग्री 1, नीचे भी 1, तो हमने क्या करना था? डिवाइड करना था। अब क्या है कि ये है तो इम्प्रॉपर, लेकिन ऊपर इसके स्क्वायर रूट भी है। अब स्क्वायर रूट की वजह से हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? हम इसको रैशनलाइज करेंगे। आपने याद रखना इस बात को, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस x है ना, ओवर 1 माइनस x। तो बटे वाली रकम का साइन चेंज कर दें, 1 प्लस x ओवर 1 प्लस x। ये था 1 माइनस, तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर सेम टर्म्स है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्योंकि ऊपर जो दोनों टर्म सेम है ना, तो वो उनका स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी है। अच्छा, इसको सेपरेट कर दें, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx प्लस x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड dx। अच्छा देखें, इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। पता क्या है इसकी इंटीग्रेशन है? 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसकी इंटीग्रेशन क्या है? साइन इनवर्स x। आपको याद है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? वो ये होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होगी? साइन इनवर्स x। तो इसकी जगह पे तो आ जाएगा साइन इनवर्स x। लेकिन अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है? तो अब जरा गौर करें, देखें नीचे पावर कितनी है? 2, ऊपर कितनी है? 1। तो अब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। इसका डेरिवेटिव क्या है? 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। तो ऊपर x है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लें। तो ये देखें, हम ऐसा कर देंगे कि माइनस 2 से डिवाइड, इसको ऊपर ले जाएं, इसकी पावर हो जाएगी -1/2 और -2 से मल्टीप्लाई। हमने क्या किया? हमने -2 से डिवाइड किया और -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इस फंक्शन को ऊपर ले गए। तो क्या होगा? ये देखें, वो जो पावर रूल आपने पढ़ा था, फंक्शन है साथ उसके डेरिवेटिव है, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा साइन इनवर्स x माइनस 1/2। तो हमने पढ़ा था अगर फंक्शन के साथ डेरिवेटिव होगा, फंक्शन की पावर को नहीं देखते, पावर के बगैर फंक्शन के साथ डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव को छोड़ के फंक्शन के ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं। मतलब पावर में एक ऐड कर दें और उसी नंबर पूरे से डिवाइड कर दें। तो पावर में एक ऐड करेंगे ना, तो -1/2 प्लस 1 क्या होगा? 1/2 और इसी से डिवाइड कर दें 1/2 प्लस c। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x
तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और इस 1/2 को हम स्क्वायर रूट लिख लेंगे प्लस c। तो आज की इस वीडियो में ना हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना, इम्प्रॉपर, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम पहले उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद जो इंटीग्रेशन का केस जो है उसको डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।